निर्वासित राजकुमारी। बहुत साल पहले एक राजकुमारी थी जिसका नाम था आयरिस। उसके पिता अंधेरे राज्य के शासक थे। उनका नाम था राजा हेलोस। आयरिस एक हंसमुख लड़की थी और हमेशा खुश रहती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा मुस्कुराती थी। पर वो अकेली थी, उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे। जब वो बड़ी हुई तो राजकुमारी को एक राजकुमार से प्यार हो गया। वो उससे ज्यादा मिल नहीं पाती थी और उसकी उसे बहुत याद आती थी। एक दिन वो दिन में सपना देख रही थी। उसकी नजर आसमान में थी। वो अपने महल की खिड़की से बादलों को देख रही थी और अचानक उसने अपने बहादुर सुंदर राजकुमार को घोड़े पे सवार होते देखा। वो उसके राज्य की ओर ही आ रहा था। जो पहरेदार थे वो एक आंख वाले राक्षस थे और उनके हाथों में बड़े बड़े लकड़ी के डंडे थे। उन्होंने उसे डराया। बिना हिचकिचाए सीधे हेलोस के पास दौड़ते हुए गया और उसने कहा, हेलो सर हेलोस, क्या मैं शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मैं ब्रेविस हूँ, महान फेरी गॉडफादर का बेटा हूँ मैं सर। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुनो नौजवान, मैं तुमसे अभी 30 सेकंड पहले मिला हूँ, जो मेरे जैसे अंधेरे राज्य के राजा के लिए भी इतनी जल्दी बीत गया। और नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी नहीं करने दूंगा। पहरेदारों, इसे बाहर निकालो। एक मिनट रुक जाओ, उसे छोड़ दो। प्लीज पिताजी, इसे एक मौका तो दो। हमारा प्यार सच्चा है। आपने मेरी पसंद के बारे में कभी पूछा ही नहीं। अब देखिए, ये इतनी दूर से आया है मेरा हाथ मांगने के लिए। मेरा जवाब ना ही है। मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे कहे शब्द पत्थर की लकीर हैं। पहरेदारों, आयरिस को इसके कमरे में ले जाओ और बाकी लोग इस बेवकूफ राजकुमार को यहाँ से निकालो। पहरेदारों ने राजकुमार को बाहर निकाला और आयरिस को उसके कमरे में बंद कर दिया। आयरिस रोने लगी और उदास होकर खिड़की के बाहर देखने लगी और उसने राजकुमार को जाते हुए देखा। कुछ घंटों के बाद आयरिस ने एक आवाज सुनी। सुनो आयरिस, यहाँ देखो। हाँ? आयरिस ने ऊपर देखा। ये ब्रेविस था। उसने पहरेदारों को चकमा दिया और किसी तरह महल के दीवारों पर चढ़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये खतरनाक है ब्रेविस। मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। मैं तुम्हें इस तरह दुखी और उदास होकर खिड़की के बाहर झांकते नहीं देख सकता। तुम मेरी दुनिया हो आयरिस। मैंने तुम्हें मिस किया। ओह, मैंने भी। मेरा दिल पिघल गया है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हम कहाँ जाएंगे? हम माउंट मैजिक जाकर फेरी गॉडफादर से शादी की बात कर सकते हैं। क्या पता वो हमारी मदद कर दें। और वो मदद क्यों करेंगे? क्योंकि वो मेरे पिता हैं। ब्रेविस ने एक गुड़िया बनाई जो बिल्कुल आयरिस की तरह दिखती थी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया ताकि हेलोस को लगे कि ये आयरिस है जो सो रही है। फिर ब्रेविस घोड़े के ऊपर कूदा, आयरिस को ऊपर उठाया और फिर वो दोनों माउंट मैजिक की तरफ चले गए। वो 3 दिन में माउंट मैजिक पहुंच गए। ये जगह बहुत सुंदर है ब्रेविस। मैंने ऐसी दुनिया आज से पहले कभी नहीं देखी। मैं हमेशा उस काल कोठरी में बंद रहती थी जिसे वो महल कहते हैं। आयरिस और ब्रेविस सीढ़ी से चढ़ते हुए सीधे महल में पहुंचे। वहां पर सभी जादूगर खाना खा रहे थे और वो बातें कर रहे थे। बहादुर ब्रेविस एक पल के लिए भी हिचकिचाया नहीं। वो बिना डरे सीधे फेरी गॉडफादर के पास चला गया। माफ कीजिएगा पिताजी, ये है मेरी प्यारी प्रेमिका प्रिंसेस आयरिस और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या ये इंसान है? ये जानी पहचानी क्यों लग रही है? इसके पिता कौन है?
ऐसा पहली बार हुआ जब ब्रेविस ने हिचकिचाते हुए अपने पिता से बात की, क्योंकि मन ही मन वो जानता था कि भले ही फेरी गॉडफादर उसके पिता थे, उन्हें ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने झिझकते हुए कहा, इसके पिता वो राजा हेलेस हैं। क्या तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आज के बाद से तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे। इसे भूल जाओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इसे एक बादल बना दूंगा। पर ये हेलेस की तरह बिल्कुल नहीं है। सच में ये आपकी दोस्त की तरह नहीं है। ये तो उदार, दयालु है। आप एक बार इसे देखिए तो ये बहुत सुंदर है। ये अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं है। हेलोस और फेरी गॉडफादर बचपन के दोस्त थे, जो अब जानी दुश्मन बन चुके थे। वो अलग हो गए। फेरी गॉडफादर ने आयरिस की तरफ देखा और एक पल के लिए उसे वो दिखाई दिया जो ब्रेविस ने देखा, पर जल्दी ही उसका चेहरा गुस्से से आग बबूला हो गया। इसे यहाँ से बाहर निकालो। ये माउंट मैजिक में रहने के लायक नहीं है। हम एक साथ नहीं रह सकते। हम एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम दोनों के पिता ही घमंडी हैं। हम हो सकते हैं। पता है क्या, हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। हमारे बीच कोई नहीं आने वाला। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। ब्रेविस ने बेझिझक ऐलान किया। उसने एक प्लान के बारे में सोचा। हम शादी कैसे कर सकते हैं अगर हमारे माता पिता ही राजी नहीं? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। हम यहाँ से भाग जाएंगे, बहुत दूर, जहाँ हमें कोई न ढूंढ सके। वो दोनों माउंट मैजिक और अंडरवर्ल्ड से दूर चले गए। समंदर को पार करते हुए और जमीन को पार करते हुए वो चले गए दूर एक अलग देश में। ब्रेविस को शायद पता नहीं था कि उसका प्लान चौपट होने वाला है। उसी रात हेलोस को अपनी बेटी के बिस्तर पर उस नकली गुड़िया का पता चल गया। वो तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। ब्रेविस हेलोस को चकमा देना चाहता था, जो शरारत में माहिर था। हेलोस ने अपने दोस्त को जाकर बताया, जिसने बदले में फेरी गॉडफादर को उन दोनों के आने के बारे में बता दिया। फेरी गॉडफादर ने उन्हें ढूंढने के लिए हेलोस के साथ हाथ मिला लिया। उसने अपना जादुई छतरी फहराया और उन्हें ढूंढ लिया। उसने तुरंत अपने दोस्त जल राजा को आदेश दिया कि उन दोनों घर से भागे हुए प्रेमियों के लिए पानी में अशांति लाए, और जोर देकर कहा कि वो अपनी पूरी शक्ति और जादू का इस्तेमाल करके एक भयंकर तूफान लाए। तो जब वो समंदर में होंगे, जल राजा को बड़ी बड़ी लहरें बनानी पड़ेंगी ताकि लहरें उन पर गिरें और वो डूब जाएं। बिल्कुल वैसा ही हुआ। लहरें तेजी से चली और एक बहुत ही खतरनाक आंधी ने समंदर में जो भी था उसे अपने अंदर निगल लिया। वो दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। मेरे राजकुमार! लगता है पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया। ये कुदरत का काम नहीं है, ये जल राजा है। ब्रेविस ने पूरी ताकत लगाई और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। लहर बहुत ही तेज थी। जैसे ही आयरिस का हाथ फिसला, वो समंदर में गिर गई और वो भयंकर आंधी उसे बहा कर ले गई। ब्रेविस! नहीं! नहीं! बेचारा ब्रेविस रोने लगा। उसे शायद पता नहीं था कि आयरिस अभी भी जिंदा है। मैं आपसे नफरत करता हूँ पिताजी। ओह आयरिस! फेरी गॉडफादर ने आयरिस को लाने के लिए बादलों को भेजा। अब क्या? अब और क्या करना चाहते हो? ब्रेविस को माउंट मैजिक लाया गया। फेरी गॉडफादर और हेलोस उसके सामने खड़े थे और वो उसे घूर रहे थे।
आयरिस! बिना किसी के परवाह किए ब्रेविस आयरिस की तरफ दौड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। पर फेरी गॉडफादर ने गुस्से में उसे बिजली का झटका दिया। झटका इतना जोर का नहीं था, पर उसे दर्द हुआ। ब्रेविस, अब तुम मेरे बेटे नहीं रहे। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। और फिर उसने अपनी छतरी उठाई और ब्रेविस पर हमला किया। ब्रेविस धीरे धीरे हवा में लुप्त हो गया और एक बादल बन गया। ब्रेविस! बेचारी आयरिस चिल्लाई। वो सकते में आ गई थी। वो जोर जोर से रोने लगी। हम बस साथ रहना चाहते थे, खुशी खुशी जिंदगी जीना चाहते थे। आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तुम्हारे भले के लिए है बेटी। आयरिस अपने सच्चे प्यार के लिए उदास हुई और उसे याद आया कि किस तरह उन्होंने हमेशा के लिए एक साथ रहने की कसम खाई थी। आयरिस इस दर्द को सहन नहीं कर सकी। उसने फेरी गॉडफादर के छतरी को लिया और उसे खुद पर इशारा किया। राजकुमारी ने खुद को आसमान में निर्वासित कर दिया। आखिरकार वो एक हो गए। आयरिस और ब्रेविस बादलों के रूप में मिले, रोते हुए और अपने अधूरे प्यार के लिए शोक मना रहे थे। और बारिश होने लगी। आसमान में एक तरह का सन्नाटा और खामोशी छा गई। दोनों पिता अपने बच्चों को याद कर रहे थे। उन्हें समझ आया कि जो उन्होंने किया वो सरासर गलत था। कुछ दिन के बाद एक आदमी फेरी गॉडफादर के पास आया। वो परेशान लग रहा था। साहब मदद कीजिए, बारिश लगातार हो रही है। हमारे खेत उजड़ गए हैं, पानी नमकीन है साहब। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मदद कीजिए, हमारी फसलें, मवेशी सब खतरे में है साहब। फेरी गॉडफादर ने समय बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत हेलोस से मिलने गया। ये सब करके हमें क्या हासिल हुआ हेलोस? हमने अपने बच्चों को खो दिया और सबको खतरे में डाल दिया। तुम सही हो। मुझे आयरिस की याद आती है, और तुम्हारी भी मेरे दोस्त। गुस्से में इंसान बोल तो देता है, पर बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। हमारे बच्चे हमसे कितने अलग हैं। उनका दिल साफ है। वो दोनों तो बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, और हमने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और समय बर्बाद नहीं करते, इसे ठीक करना होगा हेलोस। चलो अपनी शक्तियां मिलाते हैं। हाँ, हमारे बच्चों की खातिर, प्यार की खातिर दोस्त, हमारी शक्तियों को मिलाकर हमारे जादू को पलट दो। प्यार की जीत हो, हम पर दया करो प्रकृति माँ। हमें हमारे बच्चे वापस लौटा दो। बारिश थम गई। आसमान साफ हो गया। सूरज की नर्म किरणें चमकने लगीं। एक सुंदर इंद्रधनुष आसमान में छा गया। आयरिस और ब्रेविस हाथों में हाथ डालकर इंद्रधनुष से चलकर आए। उन्होंने अपने पिता को गले लगाया। जिगरी दोस्त फिर से मिल गए। प्रेमियों ने शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है। उम्मीद हमेशा कायम रहे, शांति बनी रहे, हमारे दिल में प्यार ही प्यार हो, नफरत के लिए कोई जगह ना हो। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बेहतर दुनिया बनाएं।